ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 363। एक ही पढ़ाई द्वारा, आज की मुरली का विषय है एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, परंतु पद नंबरवार क्यों हो जाता है, इसका गुह्य रहस्य बाबा समझा रहे हैं। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 16 जून 1977 को। सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं प्रति बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति, जो कि अति रमणीक, जो कैसी है, बहुत रमणीक और गुह्य है। समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है? आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति, क्योंकि आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है उसके कर्म करने की गति और पुरुषार्थ अनुसार फिर राज्य पद व पूज्य पद की गति, जो अति रमणीक है और गुह्य है, वे देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, वैसे ही पद और पूज्य पद में नंबरवार है। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। पूज्य तो सब बनते हैं, सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं, अष्ट रत्न हैं, या 108 की माला है, या 16,000 की माला है, या 9 लाख प्रजा पद वाले हैं, लेकिन सभी कोई ना कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। 9 लाख पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, इसमें अंतर है। उसमें अंतर कितना होता है, उनको जानते हो? लाइन समझ रहे हैं? शालिग्राम की पूजा और इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना होता है, उनको जानते हो ना? शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है। अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला में भी कभी कभी सिमरण होता है। 16,000 की माला तो कभी कभी उठाई जाएगी ना, और 108 की माला अनेक बार सिमरण करते हैं। और अष्ट रत्नों की माला व अष्ट देवों के को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ? बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई
एक ही लक्ष्य मनुष्य से देवता व विजयी रतन बनने को देते हैं, फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम के रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ शालिग्राम के रूप में माला के मणके के रूप में पूजा होती है। इसका क्या रहस्य है? मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ। हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। ये पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा करती है कि मैं आत्मा समझ कर रहूं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो। लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए, हर एक कर्म इंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मरजीवा हो जाए, संपूर्ण मरजीवा हो जाए, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है अर्थात कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं, और कोई आंख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे में, इसी प्रकार कोई ना कोई कर्म इंद्रियों के धोखे में आ जाते हैं। अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते। इस कारण ऐसे कर्म इंद्रियों पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन सर्व कर्म इंद्रिय जीत ना होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती, क्योंकि उस जीता नहीं है तो उसकी फिर साकार देवी देवताओं के रूप में पूजा नहीं होती। संपूर्ण पवित्र ना बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती। सदा बाप के दिल तख्त नशीन ना बनने के कारण वह सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद, वह सदा दिल पर दिल वाला की याद नहीं रहती। इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्ट देव के रूप में दिल में नहीं समाती, दिल में नहीं समाती है। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं, सदा काल का उसका मंदिर भी नहीं बन पाता कि जिसकी पूजा हो। तो फर्क पड़ गया ना, सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। अब हम देखें माला तो कभी कभी फेरी जाती है, 108 में तो सबकी माला फेरी जाएगी जो 108 है। जो 16,000 वाली माला है, जो 16,000 में आने वाले हैं, उनका तो कभी कभी नंबर आएगा। 9 लाख वाले तो गए, मतलब है गए ना, वो तो उनकी एक पूजा तो गई शालिग्राम के साथ, और उधर जाएंगे तब जब वो संपूर्ण निर्विकारी बने।
सारी कर्म इंद्रियों के मालिक बने, नहीं तो लड़ते लड़ते गए तो त्रेता में चले जाएंगे। डबल पूजा में कितना अंतर रहा। ये प्रजा का पूजन तो फर्क पड़ गया ना, रूप और वे राज्य, वे प्रजा का पूजन रूप और वे राज्य पद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। मतलब दो प्रकार का, इसको भी कैसा अंतर किया, एक जिनकी प्रजा पूजा करे, एक जिनकी राजा पूजा करे, तो वो भी अंतर पड़ेगा ना। राजा के महलों में इष्ट देव के मंदिर होते हैं। हाँ, वे राज्य पद प्राप्त करने वाले पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है, कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है, इसका भी रहस्य है। अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य देवता हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, खंडित हो गए वो। मतलब कोई भी एक भी कमी है तो वो मूर्ति क्या हो गई है, खंडित। पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता है। एक भी शक्ति नहीं है तो वो क्या बन जाता है, खंडित मूर्ति। पूज्य से भी साधारण पत्थर, कोई मूल्य नहीं। ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजय नहीं बनते तो परम पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनेंगे, गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते, क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ पाठ बजाने के कारण, बाप की महिमा का गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण, यथाशक्ति याद में रहने के कारण क्या हो जाता है, उसका गायन हो जाता है। और हाँ जी, और पूजन का रहस्य है एक पवित्रता के कारण पूजा, दूसरा है श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की, उन शक्तियों के भी भिन्न भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में, उनका मंदिर सरस्वती के रूप में बन जाएगा। संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में उनका मंदिर बन जाएगा। ज्ञान धन को दान देने वाली महादानी का, सर्व खजानों के धन को दान देने वाली लक्ष्मी के श्रेष्ठ रूप में पूजे जाते हैं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा जाता है। मायाजीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर हनुमान के रूप में, महावीर के रूप में है। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ, चेक करो कि खंडित मूर्ति हूं या पूज्य मूर्ति हूं, खंडित मूर्ति हूं व पूज्य मूर्ति हूं। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न, सिर्फ निर्विकारी बने हो
या संपूर्ण निर्विकारी बने। अखंड योग है व खंडन होता है, अचल है व हलचल है। बाप क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। और बच्चे भी चाहते हैं, सब हैं, चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई है। इसलिए नंबर बन जाते हैं। अच्छा सुनते तो बहुत हो, सुनना और करना इनको समान बनाओ। समझा क्या करना है? ऐसे परम पूज्य एक बाप को साथ रखने वाले हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। स्वयं सदा को चलते फिरते फरिश्ते अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसका देह व देह की दुनिया से व देह के पदार्थों के आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं। सदा बाप की याद और सेवा, इसी में रहने वाले सदा बाप और सेवा, यही लगन रहती है। सिवाय बाप और सेवा के और क्या है? जहां बुद्धि जाए, जहां बुद्धि जाए, ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है। क्या है वो काम? याद और सेवा। अगर कर्मणा भी करते तो भी सेवा के निमित्त। गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता है और ट्रस्टी सेवा अर्थ करता है। गृहस्थी तो स्वार्थ के कारण। सर्व सब्जेक्ट में संपन्न करने का स्वतः पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय और संपूर्णता के समीप आते जाते हैं तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता जाता है। जो शुरू का पुरुषार्थ और मध्य काल का पुरुषार्थ है या अंत काल का है, तीनों का फर्क है ना। अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है? जैसे कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाली वस्तु को एक बारी स्टार्ट कर दिया तो चलती रहती है, बार बार चलाना नहीं पड़ता। इस प्रकार से एक बार लक्ष्य मिला और फिर ऑटोमेटिक हर कदम, हर संकल्प समय की चढ़ती कला प्रमाण चलते रहे। हर कदम, हर संकल्प समय के चढ़ती कला प्रमाण चढ़ते रहे, ऐसे अनुभव होता है। पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी क्या होगी? समय के पहले पहुंचेंगे, समय के पहले पहुंचेंगे। समय से पहले पहुंचने का अनुभव सर्व सब्जेक्ट में होता है या कोई विशेष सब्जेक्ट में? सब सब्जेक्ट में समान मार्क्स हैं। एडवांस जाना तो अच्छा है, लेकिन सब सब्जेक्ट से एडवांटेज लेना ये भी जरूरी है। लक्ष्य अच्छा है,
और लक्ष्य में परिवर्तन भी है। सदा स्वयं को बाप के कार्य में व अपने कार्य में सहयोगी बनाने वाले सहयोगी समीप आत्मा समझते हो। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो क्या होगा? सहयोगी ही योगी बन सकता है, सहयोगी ही सहज योगी बन सकता है। सहयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। सहयोग देना अर्थात बाप और कार्य की याद में रहना, कार्य की याद में रहना। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते तो उसकी याद रहती है, तो योगी अर्थात सहयोगी, सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते। और दूसरा, सहयोगी बनने से पदम गुणा जमा कर लेते। सहयोगी सहयोग क्या देते हैं? पुराने तन या तमोगुणी मन। सहयोग क्या देते हैं? पुराने तन या तमोगुणी मन उसकी याद से सतो प्रधान बनाकर मन की सेवा में लगाते, तो या चावल चपटी धन लगाते और क्या लगाते? और क्या लगाते? तन मन धन तीनों से सहयोगी बनना अर्थात योगी बनना। जो गीत गाते हैं ना, जहां तन जाएगा धन भी वहां जाएगा। तो ये निरंतर योगी बनने का सहज साधन है, क्योंकि सहयोगी बनने से सहयोग के रिटर्न मिलने से बढ़ाव तो होगा ना, संख्या तो बढ़ेगी ना। क्योंकि सहयोगी बनने से सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता है, योग सहज हो जाता है। तो हर संकल्प में बाप के व अपने कर्म के सहयोगी बनो। हर कर्म सेवा में कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है, बाप का कार्य समर्थ है। उसका ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। सदा अपने को निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वे निश्चिंत होगा, किसी प्रकार का चिंतन व चिंतन नहीं होगा, किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। बोला किसी भी प्रकार का चिंतन भी नहीं होगा और चिंता भी नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा।
सदा स्वयं चिंतन में रहने वाले स्वसिद्धि में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे तरफ से आई हुई परिस्थिति को स्वीकार क्यों करते? परिस्थिति को किनारा करो तो स्वयं चिंतन में रहेंगे, परिस्थितियों का पर चिंतन हो जाएगा। यदि परिस्थितियों को किनारे कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? स्वयं चिंतन करेंगे। या तो परिस्थितियों का पर चिंतन करेंगे या स्व। और जो स्व चिंतन में स्थित रहता वो सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता। सुख के सागर में समाये हुए हो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चे क्या हुए? मास्टर सुख के सागर हुए ना। संकल्प में भी दुख की लहर आती है कि सदा सुखी रहते हो। सुख के सागर के मास्टर, उसमें दुख हो नहीं सकता। अगर दुख आता तो मास्टर दुख के सागर अर्थात रावण, आंख से भी आता, कान से भी आता, मुख से भी आता। कौन आता? रावण। आंख से भी, कान से भी, मुख से। सर्वशक्तिवान के आगे रावण आ नहीं सकता। बाप की याद सबसे बड़ी ते बड़ी सेफ्टी है, जो माया व विघ्नों से कभी धोखा नहीं खाता। वे सदा ऐसे दिखाई देगा जैसे इस दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो कमल पुष्प समान रहते हो कि कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। अगर श्री मत पर हर कदम उठाएं तो सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। सदा कैसे रहेंगे? कमल पुष्प समान रहेंगे। मन मत मिक्स होने से सदा कमल समान नहीं रह सकते। संसार सागर की कोई लहर का प्रभाव पड़ना अर्थात पानी के छींटे पड़ना, अर्थात पानी के छींटे पड़ना। लहर का प्रभाव पड़ा तो पानी के छींटे पड़ गए। सदैव संगम युग का श्रेष्ठ खजाना, कौन सा है श्रेष्ठ खजाना? अति इंद्रिय सुख। ऐसे खजाने की प्राप्ति का अनुभव करते हो। अति इंद्रिय सुख का खजाना प्राप्त हुआ है, खजाना मिला हुआ है, खो क्या जाता है? यदि हम कान से सुख ले रहे हैं तो अति इंद्रिय सुख नहीं है। हम आंखों से दृश्य देख परे कर, हम कमेंट्री सुन रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मुख से कुछ बोल रहे हैं, तो वो योग है। अटेंशन कम करना अर्थात अपने प्राप्त किए हुए खजाने को खो देना। प्राप्त किए हुए खजाने को खो देना। सारे कल्प में फिर ये खजाना प्राप्त होगा। तो ऐसी अमूल्य चीज कितनी संभाल कर रखनी होती है। स्थूल में भी बढ़िया चीज संभाल कर रखते हैं। तो बढ़िया चीज होती है उसको संभाल कर रखते हैं। जैसे वहां भी पहरेदार अलबेले होते तो नुकसान कर देते, यहाँ भी अलबेलापन आता तो खजाना खो जाता। बार बार अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेले याद में बैठे, अटेंशन दिया, फिर चलते फिरते खो दिया।
अमृत वेले अटेंशन देते और समझते सब कुछ कर लिया, लेकिन चलते फिरते भी अटेंशन देना है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। 5000 वर्ष से ये कितना श्रेष्ठ समय है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन ना रखेंगे तो क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। कर्म भी और योग भी दोनों साथ चाहिए। योग माना ही याद का अटेंशन। योग का मतलब बाबा कहते हैं याद का अटेंशन, बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ते वैसे याद भी ना छूटे। इसको कहा जाता है कर्म योगी। इसको कहा जाता है कर्म योगी। पांडवों की जो विशेषता गाई हुई है वो जानते हो? पांडवों के विजय का मुख्य आधार है एक बाप दूसरा ना कोई। पांडवों का संसार बाप था। ये किसका यादगार है? आपका यादगार। हर कल्प गाया जाता है तो ऐसे अनुभव होता है। संसार ही बाप है। जहां देखो वहां बाप ही नजर आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती तो वास्तव में क्या कहते हैं, संबंध भी बाप में है, संपत्ति भी बाप में है और बाकी कुछ रह गया है क्या? पांडव अर्थात जिसका संसार बाप है, ऐसे पांडव हर कार्य में विजयी होंगे ही। होंगे या नहीं ये सवाल नहीं उठ सकता। ये सवाल नहीं उठ सकता। कर्म करने के पहले संकल्प उठता है। अच्छा, होगा या नहीं होगा? हुआ ही पड़ा है, ये निश्चय है। पांडव को पहले ही निश्चय होता है कि हमारी जीत है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रत्न। विजयी रत्न ही बाप को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।